एक गांव में एक चोर रहता था। वह चोरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक बेटा था। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो चोर ने सोचा कि अब अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे चोरी करना सीख जाएगा। यह सोचकर चोर अपने बेटे को अपने साथ ले जाने लगा। चोर के बेटे को चोरी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जिस समय उसका पिता चोरी करने किसी के घर में घुसता, उस समय चोर का बेटा या तो ऊँघने लगता या फिर सो जाता। वह यह नहीं देख पाता कि उसका पिता किस ढंग से घर में घुसता है, कैसे चोरी करता है। चोर को अपने बेटे का यह हाल देखकर बड़ा दुख हुआ। उसे लगा इस तरह तो उसका बेटा चोरी करना सीख ही नहीं पाएगा और कभी उसकी तरह एक अच्छा चोर नहीं बन पाएगा। कई दिन तक चोर इसी सोच विचार में डूबा रहा कि उससे अपने बेटे को किस प्रकार चोरी करना सिखाए। उसने भी अपने पिता को देख देख कर ही चोरी करना सीखा था। वह जानता था कि उसका बेटा भी उसे देखकर ही चोरी करना सीख पाएगा। मगर बेटा तो सो जाया करता था। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे से कहा, गेहूं की फसल पक गई है, आज रात को हम दोनों गेहूं के खेत में गेहूं चुराने जाएंगे। मेरा नहीं मन कर रहा है कहीं भी जाने का। मन हो या न हो, मगर तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा। लेकिन पिताजी, मेरे जाने से क्या लाभ? मैं जब भी आपके साथ जाता हूँ वहीं सो जाता हूँ। इससे तो अच्छा है कि आप मुझे घर पर ही सोने दें। नहीं, आज तुम्हें नहीं सो सकोगे। मैं इसका उपाय सोच लिया है। बस एक और बात मत करो और चलने को तैयार हो जाओ। अंधेरा गहराते ही हम निकल पड़ेंगे। चोर ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अंधेरा होते ही चोर अपने बेटे को साथ लेकर गेहूं के खेत की ओर निकल पड़ा। बाप बेटा दोनों खेत के पास पहुंचे। चोर ने खेत के बाहर से ही आहट ली कि खेत में कोई चौकीदारी तो नहीं कर रहा है। चोर को कोई आहट नहीं मिली। वह समझ गया कि खेत में कोई नहीं है। वह आराम से खेत में घुसकर गेहूं की बालियां काटने लगा। खेत में घुसने से पहले उसने अपने बेटे को समझाया, देख बेटा, मैं बालियां काटने खेत में घुस रहा हूँ। तुम यहाँ बाहर खड़े रहना और कोई आता दिखाई दे तो मुझे सूचित कर देना। वैसे तुम कहीं सो न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बीच बीच में बुलाता रहूँगा। जैसी आपकी आज्ञा। चोर खेत में घुसकर गेहूं की बालियां काटने लगा। कुछ देर के बाद उसने अपने बेटे से पूछा, क्यों बेटा, किसी के आने की आहट तो नहीं है? नहीं पिताजी, किसी के आने की आहट नहीं मिल रही है। अपने बेटे का उत्तर सुनकर के चोर निश्चिंत हो गया कि बेटा जग रहा है। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से पूछा, कोई इधर आ तो नहीं रहा है? नहीं पिताजी, इधर कोई नहीं आ रहा है। अपने बेटे का उत्तर सुन करके चोर निश्चिंत हो गया और जल्दी जल्दी बालियां काटने लगा। आज उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि उसका बेटा आज सोया नहीं है, वह जाग रहा है और जाग कर उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। अब जब बेटा जाग रहा है तो वह अवश्य उसे चोरी करते हुए देख रहा होगा और उससे कुछ सीख रहा होगा। थोड़ी देर के बाद चोर ने फिर अपने बेटे से प्रश्न किया, क्यों बेटा, कोई हमारी आहट सुन तो नहीं रहा है? नहीं पिताजी, हमारी आहट कोई नहीं सुन रहा है। बेटे ने उत्तर दिया। अपने बेटे का उत्तर सुनकर चोर फिर बालियां काटने लगा। थोड़ी देर के बाद चोर ने फिर अपने बेटे से वही प्रश्न दोहराया। हाँ पिताजी, कोई हमें देख रहा है। इस बार चोर के बेटे ने कहा। अपने बेटे का उत्तर सुनकर चोर के हाथ कांप गए। उसने गेहूं की बालियां काटना छोड़कर तत्काल अपने बेटे से पूछा, कौन देख रहा है बेटा? भगवान देख रहा है पिताजी। अपने बेटे की बात सुनकर चोर काफ़ी सोच में पड़ गया और उसने काफ़ी सोचने के बाद
अपने मन में गौर किया। उसे लगा कि उसका बेटा तो सच ही कह रहा है कि भले ही कोई हमें नहीं देखता हो, भले ही उस किसी की आहट न सुनाई दे रही हो, भले ही उनका पता किसी को नहीं चल रहा है, लेकिन उनके इन चोरी के काम को भगवान तो ज़रूर देख रहा है। भगवान की निगाहें सृष्टि के कोने कोने में होती हैं। भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता है, फिर मैं भगवान से चोरी कैसे कर सकता हूँ। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी समय चोरी न करने की कसम खाई और अपने बेटे के साथ घर लौट आया। सवेरे चोर ने खेत के मालिक के पास जाकर पूरी बात बताई और कहा, आप जो भी सज़ा देना चाहें मुझे दे दीजिए। आपके खेत से मैंने गेहूं की बालियां काटी हैं। अब मैं आज के बाद से फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। अपने बेटे के साथ अपने खेत में मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं। मैंने आपके खेत की बालियां काट दी हैं, मैंने खेत पर ही छोड़ दिया है। आप कहें तो उसे समेट कर आपके घर मैं ला के रख देता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। खेत के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा क्योंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अब तुम सुधर गए हो। इस तरह से जब आदमी अपनी गलती का एहसास कर लेता है, सुधर जाता है, तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए। खेत का मालिक खुश होते हुए चोर को एक बोरा गेहूं उपहार में दिया और कहा कि अपने घर जाओ और इससे अपने परिवार का कुछ दिन पालन पोषण करो, खेत में अन्न उपजाओ, मजदूरी करो, अपने मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करोगे तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। हमें अपने परिवार का भरण पोषण अपनी मेहनत के बल पे करना चाहिए, किसी का चुरा कर नहीं करना चाहिए। चोर ने खेत के मालिक की बातों को अब गौर से सुना और मन के अंदर विचार करते हुए गेहूं का बोरा लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो देखा दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान की दृष्टि सदैव चारों तरफ होती है। भगवान हमें हर कोने कोने से देखता है। अतः हमें किसी भी अपराध को किसी से छुप कर करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।